स्वागत है आप सभी दोस्तों का। चलिए आप मुझे पहले ये दो सेंटेंस है, इनमें डिफरेंस बताइए। आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड इन इंग्लिश। इन दोनों में क्या है, एक्चुअल में बेसिक डिफरेंस क्या है? नहीं पता है, टेंशन मत लीजिए, वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। और यदि पता है तो कमेंट सेक्शन में जो आप लिख के बताइएगा। चलिए पढ़ते हैं, बहुत ही शानदार कहानी है। एरोगेंट इंग्लिश टीचर। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, अहंकारी। इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी होता है, टीचर यानी कि अध्यापक। तो अब जो टीचर है ना, वो अध्यापक या अध्यापिका दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के अंदर टीचर ही लिखते हैं। जैसे नर्स होता है, ठीक है, जो डॉक्टर के पास में रहते हैं, नर्स इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो वो भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है, नर्स। चलिए पढ़ते हैं। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे कस्बे में या एक छोटे शहर में, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड एमिली। देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है। वॉज थी अ गर्ल, एक लड़की थी, नेम्ड नाम था, एमिली, तो उसका नाम एमिली है। इमली मत पढ़ना इसको, EMLI लिखा हुआ तो इमली नो, एमिली। हु वॉज वेरी गुड एट इंग्लिश। हु जो, वॉज थी, वेरी गुड बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, एट इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में। अब यहाँ पे एट लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मीनिंग मैं लास्ट में समझा दूंगा। यानी कि अंग्रेजी के अंदर वो काफी ज्यादा अच्छी थी। शी गॉट अ जॉब, उसने क्या की, उसने पाई। ठीक है, गेट ए जॉब होता है कि नौकरी प्राप्त करना, तो उसका पास्ट है कि शी गॉट अ जॉब, उसने नौकरी प्राप्त की। एज के रूप में, किसके रूप में, एन इंग्लिश टीचर, एक अंग्रेजी अध्यापिका के रूप में। अब यहाँ पे लड़की है इसलिए हम अध्यापिका लिख दे रहे हैं इसको। एट द लोकल स्कूल, जो स्थानीय, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, जैसे मेरा लोकल हॉस्पिटल हो गया, लोकल दुकान हो गई, वैसे ही लोकल स्कूल है यानी कि जो स्थानीय जो विद्यालय है वहां पे। एमिली वॉज प्राउड ऑफ हर इंग्लिश स्किल। एमिली यानी कि जो लड़की है, वॉज प्राउड, वो काफी ज्यादा क्या थी, गर्वित थी। ठीक है, गर्व आ गया था उसमें। ऑफ हर इंग्लिश स्किल्स, उसके जो अंग्रेजी के जो कौशल हैं, स्किल क्या होता है, कौशल होता है, अंग्रेजी के जो स्किल्स हैं, कौशल है, उस पे उसे गर्व था। एंड और लव टू शो देम ऑफ, लव, ठीक है, लव का मतलब प्यार करना होता है, पसंद करना होता है, तो यहाँ पे हम पसंद करने का सेंस लेंगे। लव्ड वो पसंद करती थी, टू शो देम ऑफ, ठीक है, शो ऑफ होता है दिखावा करना, जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत दिखावा करता है, वो शो ऑफ करता है, तो वैसे ही शो ऑफ, तो शो देम ऑफ। अब यहाँ पे देम है, उसके जो अंग्रेजी के स्किल है उनके लिए यहाँ पे देम आया है, तो अंग्रेजी के जो स्किल है उसके लिए वो शो ऑफ करती थी, दिखावा करती थी। वेन एवर, जब कभी, शी स्पोक, वह बोलती थी। ठीक है, स्पीक की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, स्पोक, जब भी वह बोलती थी। शी डिडंट लिसन टू एनीवन एल्स, और वो क्या करती थी, लिसन, लिसन होता है सुनना। ठीक है, लिसन के बाद में हमेशा टू आएगा, तो लिसन टू एनीवन एल्स, यानी किसी और को जो है वो डिडंट यानी कि नहीं सुनती थी, तो वह किसी और को नहीं सुनती थी जब भी वह बोलती थी। शी मेड फन ऑफ पीपल, वो क्या करती थी, अब यहाँ पे मेक फन होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, तो पास्ट में है कहानी, तो मेक की जगह मेड फन, तो शी मेड फन, तो वो मजाक उड़ाती थी, ऑफ पीपल, लोगों का, हु जो डिडंट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, जो क्या होते थे, डिडंट स्पीक यानी कि नहीं बोलते थे। ठीक है, थे क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट में चल रही है, तो जो लोग नहीं बोलते थे प्रॉपर इंग्लिश यानी कि जो उचित अंग्रेजी है, यानी कि सही जो अंग्रेजी है, लोग नहीं बोलते थे, उनका वह मजाक उड़ाती थी। विच मेड एवरीवन इरिटेटेड विथ हर, विच यानी कि जो, अब ये जो मजाक उड़ाना है इन सब के लिए यहाँ पे विच आया है। विच जो मेड यानी कि बनाता था, अब यहाँ पे होता है कि मेक इरिटेट, मेक इरिटेट आप ले सकते हो कि किसी को ऐसे चिड़चिड़ा हो जाना। ठीक है, तो वो बनाता था, क्या बनाता था, एवरीवन हर एक को, इरिटेटेड विथ हर, इरिटेटेड यानी कि ऐसे चिड़चिड़ा बनाता था, विथ हर उसके साथ में, तो कोई भी उसके साथ में बात नहीं करता था, जो भी बात करते थे वो ऐसे चिड़चिड़े हो जाते थे क्योंकि वो मजाक उड़ा देती थी। वन डे, एक दिन, शी इवन स्कॉल्डेड अ फ्रूट सेलर इन द मार्केट, एक दिन, शी इवन, इवन का होता है भी तो उसने क्या किया, स्कॉल्ड होता है डांटना, तो शी स्कॉल्डेड, उसने डांटा, इवन आ गया तो उसने भी डांटा, किसको डांट दिया उसने, अ फ्रूट सेलर यानी कि एक सब, ये जो फ्रूट क्या होता है, फल। ठीक है, फ्रूट्स जो होते हैं, फल जो होते हैं उनको बेचने वाला फ्रूट सेलर होता है,
वेजिटेबल सेलर यानी कि सब्जी बेचने वाला। तो जो फल बेचने वाला है उसको इन द मार्केट, बाजार में, फॉर किसके लिए डांटा उसने। अब रीजन है, फॉर के बाद में है नॉट स्पीकिंग इंग्लिश वेल, नॉट स्पीकिंग नहीं बोलने के लिए, इंग्लिश अंग्रेजी वेल यानी कि अच्छी। तो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलने के लिए उसने जो फल वाला है उसको उसने डांट दिया। तो फल वाले को नहीं आती होगी इंग्लिश, आजकल तो स्टूडेंट्स लोग भी इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन एमिली डिडंट नो, एमिली जो है नो मतलब जानना होता है, डिडंट नो नहीं जानती थी। देयर वॉज अ मैन, वहां पे क्या था, अ मैन एक आदमी है वो था वहां पे। ठीक है, देर का कोई मीनिंग नहीं है। अ मैन एक आदमी, इन टाउन यानी कि कस्बे में था, हु यूज टू बी एन इंग्लिश टीचर, हु जो यूज टू का यूज होता है कि हुआ होगा, मतलब हुआ था। ठीक है, रहा था, जैसे मैं स्कूल जाता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। ठीक है, तो यूज टू एक स्ट्रक्चर होता है, तो कभी सिखाएंगे आपको। तो हु यूज टू जो था, क्या था, बी एन इंग्लिश टीचर जो एक अंग्रेजी का अध्यापक था, रहा था, एट द सेम स्कूल, एट पर द सेम स्कूल यानी कि उसी विद्यालय में, जो स्कूल में अभी वो लड़की पढ़ा रही है, जो घमंडी लड़की पढ़ा रही है, उसी विद्यालय के अंदर वो अंग्रेजी का अध्यापक रहा था। ही वॉज इवन बेटर एट इंग्लिश, ही वॉज वह था, इवन यानी कि भी, बेटर अच्छा था, एट इंग्लिश अंग्रेजी पे, देन शी वॉज। अब देन यहाँ पे कंपैरिजन के लिए है, किससे, शी वॉज यानी कि शी वॉज गुड, शी वॉज बेटर, बट वो जो था अंग्रेजी का अध्यापक वो उससे अच्छा था। ही सो एमिली स्कॉल्डिंग द फ्रूट, ही सो उसने देखा, एमिली एमिली को स्कॉल्डिंग डांटते हुए, द फ्रूट सेलर यानी कि जो फल विक्रेता है, फल बेचने वाला है, उसको डांटते हुए देखा। एंड और अप्रोच्ड हर, अप्रोच होता है कि पास जाना, निकट जाना, समीप जाना। ठीक है, या जाके बात करने को भी अप्रोच कहते हैं, कि जैसे मैं गाड़ी पे खड़ा हुआ था, उधर से एक पुलिसमैन ने आके मुझे अप्रोच किया कि मेरे निकट आया वो, तो उससे निकट गया, पास गया। वाई आर यू स्कॉल्डिंग हिम, वाई क्यों, आर यू इसको क्वेश्चन मार्क बना दिया है। स्कॉल्ड होता है डांटना, तो हिम यानी कि उसे, तुम उसे क्यों डांट रही हो। द ओल्ड इंग्लिश टीचर आस्क्ड, ओके कामली, ठीक है, मैं सोचा इमली लिखा हुआ है। ठीक है, द ओल्ड इंग्लिश टीचर जो अंग्रेजी का जो अध्यापक है, आस्क्ड उसने पूछा, कामली। ठीक है, कामली होता है कि एकदम शांत से, एकदम धीमे लहजे के साथ में, तो शांति से उसने पूछा उससे। एमिली वॉज सरप्राइज्ड, एमिली क्या थी, सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी, टू मीट मिलकर, समवन यानी कि किसी से, हु स्पोक बेटर इंग्लिश देन हर, हु स्पोक जो बोलता था, बेटर इंग्लिश अच्छी अंग्रेजी बोलता था, देन हर उससे। तो यहाँ पे जो देन है ये कंपैरिजन के लिए है। ठीक है, जो डिग्रियों में कंपैरिजन करते हैं, इससे अच्छा ये है, उससे लंबा वो है, तो उसके लिए। दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, टॉकिंग बातचीत करना उन्होंने शुरू किया, एंड और एमिली सून रियलाइज्ड, एमिली जो है सून जल्द ही, रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ। ठीक है, एहसास होना मतलब उसे पता लग रहा है, अंदर से उसको रियलाइज हो रहा है, एहसास हो रहा है उसको, दैट की शी वॉजंट द ओनली वन हु न्यू इंग्लिश वेल, शी वॉजंट वह नहीं थी, द ओनली वन यानी कि केवल वही नहीं थी, हु जो न्यू इंग्लिश, ठीक है, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, जो जानती थी इंग्लिश अंग्रेजी को, वेल यानी कि अच्छे से। तो वही अकेली नहीं थी जो अंग्रेजी को अच्छे से जानती थी, ऐसा उसको रियलाइज हो गया जब उसने पुराने जो अंग्रेजी के अध्यापक हैं उनसे बातचीत की। द ओल्ड टीचर जो पुराने अध्यापक हैं, टॉट एमिली उन्होंने सिखाया। ठीक है, यहाँ पे टीच जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म है टॉट, उन्होंने सिखाया एमिली, एमिली को अ वैल्यूएबल लेसन, अ वैल्यूएबल लगता है कि एक बहुत ही मूल्यवान, लेसन यानी कि पाठ या सबक, तो एक मूल्यवान जो सबक है, पाठ है, वो सिखाया। अबाउट किसके बारे में, ह्यूमिलिटी यानी होता है विनम्रता, एंड रिस्पेक्ट होता है आदर, तो ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट जो है उसके बारे में उन्होंने एक वैल्यूएबल लेसन जो है वो सिखाया, पाठ पढ़ाया उनको। एमिली फेल्ट अशेम्ड, एमिली जो है फेल्ट अशेम्ड, फील होता है उसकी सेकंड फॉर्म में फेल्ट, और अशेम्ड होता है शर्मिंदगी महसूस करना। तो इमली जो है उसने शर्मिंदगी महसूस की
ऑफ हर बिहेवियर, अपने बिहेवियर यानी कि व्यवहार जो था उसका, उसके लिए, एंड और अपोलोजाइज्ड होता है माफी मांगना, माफी मांगी उसने टू द फ्रूट सेलर, टू किससे, द फ्रूट सेलर यानी कि जो फल के विक्रेता हैं उनसे, एंड और टू एवरीवन और हर एक से, शी हैड मेड फन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे शी मेक फन होता है मजाक उड़ाना, मेड फन क्योंकि हेड लगाया है, पास्ट की बात है क्योंकि पास्ट में भी जब पास्ट की बात होती है तब हम हेड का यूज कर देते हैं। जिसने उसका मजाक उड़ाया था उन सभी का उसने क्या किया, माफी मांगी उन सभी से उसने। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम दैट डे ऑन, ठीक है, फ्रॉम से दैट डे, उस दिन, ऑन यानी कि बताने के लिए होता है, ऑन ऑनवर्ड, उस दिन से ही। एमिली बिकेम अ काइंडर, एमिली बिकेम, ठीक है, बिकम की सेकेंड फॉर्म, बिकेम बन गई, हो गई, अ काइंडर एक दयालु, एंड और मोर अंडरस्टैंडिंग टीचर, मोर अधिक, अंडरस्टैंडिंग समझने वाली, टीचर अध्यापिका। अध्यापिका क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एमिली का जो जेंडर है वो फीमेल है, तो इसलिए वो क्या हो गई, और भी ज्यादा समझने वाली अध्यापिका हो गई। शी लर्न, उसने सीखा, ठीक है, दैट की स्पीकिंग गुड इंग्लिश, स्पीकिंग बोलना, गुड इंग्लिश अच्छी अंग्रेजी बोलना, डजंट मेक हर बेटर देन एनीवन एल्स, डजंट मेक नहीं बनाता, हर उसे, बेटर अच्छा नहीं बनाता उसे, देन किससे, देन फिर से कंपैरिजन के लिए है, एनीवन एल्स किसी और से जो है वो अच्छा नहीं बनाता उसको यदि वो अच्छी अंग्रेजी बोलती है। एंड और शी वॉज ग्रेटफुल, वो क्या थी, ग्रेटफुल होता है आभारी होना, जैसे किसी ने आप पे कुछ एहसान किया हो आप उसके आभारी हैं अभी, ठीक है, जैसे मेरे को किसी ने पानी की बोतल दे दी तो मैं उसका आभारी हूं कि उसने मेरे को पानी पिलाया, ठीक है। वैसे ही जो लड़की है इसको एडवाइस दी थी किसने, पुराने अंग्रेजी अध्यापक ने, तो फिर इसको समझ में आ गया। तो शी वॉज ग्रेटफुल, वह आभारी थी, टू द ओल्ड टीचर, किसको लेकर के आभारी थी, अंग्रेजी के अध्यापक को, फॉर के लिए, टीचिंग हर सिखाने के लिए, हर उसे, सच यानी कि ऐसा, एन इम्पॉर्टेंट लेसन एक महत्वपूर्ण सबक या महत्वपूर्ण पाठ जो है वो सिखाने के लिए आभारी थी। तो इसके साथ में कहानी है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये दो सेंटेंस मैंने आपको बोले थे, आई एम गुड एट इंग्लिश एंड आई एम गुड इन इंग्लिश। तो एट का यूज तब करते हैं जब आप अंग्रेजी के अंदर लाइक लिखने में, बोलने में और भी जो भी आर्टिकल वगैरह हैं, ग्रामर वगैरह है, उन सब के अंदर आप परफेक्ट हो, ठीक है, तब आप बोल सकते हो कि आई एम गुड एट इंग्लिश। और जब आप ओनली इंग्लिश स्पीकिंग में कंफर्टेबल हो, ठीक है, आप अच्छे से अंग्रेजी बोल पा रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप बोल सकते हो कि आई एम गुड इन इंग्लिश, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप राइटिंग, रीडिंग और सब काम में अंग्रेजी के अंदर एक्सपर्ट हो तो आई एम गुड एट इंग्लिश, और यदि आप ओनली स्पीकिंग में एक्सपर्ट हो तो आई एम गुड इन इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। ये जो इन वाला है ये अभी ट्रेंड में आया है कुछ ही सालों में, जब से स्पोकन इंग्लिश का क्रेज बढ़ा है। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर छोटे छोटे ही हैं लेकिन कुछ आगे इंटरेस्टिंग भी हैं। इंग्लिश तो अंग्रेजी होता ही है, जॉब नौकरी होता है, टीचर शिक्षक होता है, प्राउड होता है गर्वित होना, ठीक है, गर्व महसूस करना, स्किल्स यानी कि कौशल, यानी कि आपको जो आते हैं, जैसे मेरे को टाइपिंग आती है, रीडिंग आती है, तो वो सारे के सारे क्या है, मेरे स्किल्स हैं। लिसन होता है सुनना, प्रॉपर होता है उचित, उचित ठीक ठाक, ठीक, प्रॉपर। इरिटेटेड यानी कि चिड़ा हुआ, चिड़चिड़ाना। स्कॉल्डेड होता है डांटा, ठीक है, किसी को डांटना होता है स्कॉल्ड, ठीक है, स्कॉल्डेड यानी कि डांटा, यानी कि पास्ट में चला गया ना, सेकेंड फॉर्म में। फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर होता है फल विक्रेता, यानी कि जो फ्रूट्स बेचता है, फल बेचता है। मार्केट बाजार होता है। सरप्राइज्ड, इसमें रे साइलेंट होता है, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, ठीक है, ऐसे सरप्राइज हो जाना। बेटर बेहतर होता है। टॉकिंग होता है बातचीत। वैल्यूएबल मूल्यवान। ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता। रिस्पेक्ट होता है सम्मान, ठीक है, आदर सम्मान जिसको कहते हैं रिस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट नहीं बोलते हैं, रिस्पेक्ट बोलते हैं। अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा। अपोलोजाइज्ड होता है क्षमा मांगी। ग्रेटफुल होता है आभारी, ठीक है, कि मैं आपका आभारी हूं। तो वर्ड मीनिंग भी इसके साथ हमने देख लिए हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।